This is question number 31. A circular plate is rotating horizontal plane about an axis passing through its center perpendicular to its plate with an angular velocity omega. डायग्राम बना देता हूँ. ये है हमारी सर्कुलर प्लेट, ये है हमारी एक्सिस. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है. पर्सन सिट्स एट द सेंटर हैविंग टू डंबल इन इट्स हैंड. तो मान लो यहाँ पर है पर्सन, टू डंबल एट इट्स हैंड्स. When he stretches out his hand, the moment of inertia of the system becomes triple. अच्छा, अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली पहले आई था, लेकिन आप जब स्ट्रेच कर दिया तो 3i हो गया. E is the kinetic energy of the system, then final kinetic energy will be E by x. अब देखो, अगर इसने हाथ बंद रखे थे, मतलब पहले अगर हाथ बंद थे, तो उसके केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो I1 जो था वो I था. उसके केस में जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा थी. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं, जिसमें I1 जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो वाला होगा जब जो मैन था उसका जो डंबल चिपके हुए थे, हाथ चिपकाए हुए थे, तो वो आई था. उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी. I2 जब उसने हाथ खोल लिए डंबल के साथ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i हो गया है. अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा 1, ये नई वाली ओमेगा 2, उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा बाई 3. ठीक है. अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी इस केस में. तो इस केस में जो एनर्जी है E2 वो होगी हाफ इंटू I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, विच इज हाफ इंटू 3i इंटू ओमेगा बाई 3 स्क्वायर, विच इज 3i बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 9, विच इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाई 3. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी. E1 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसको इन्होंने ई बोला है. तो मतलब हमारे पास रिलेशन ये आया कि E2 इज इक्वल टू ई अपॉन 3. तो जो x की वैल्यू जो ये डिमांड कर रहे हैं, दैट x की वैल्यू शुड बी इक्वल टू, ये हमारा आंसर होना चाहिए. ठीक, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. For a rolling spherical shell, the ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy is this. अब देखो, रोटेशनल स्फेरिकल शेल है, शेल है, तो शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हम जानते हैं, वो 2/3 mr स्क्वायर होता है. अगर इसकी मास m है तो आई की जो वैल्यू होती है वो 2/3 mr स्क्वायर होता है, वेयर r इज द रेडियस. तो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो. और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम. अब यहाँ पे ये रोलिंग बॉडी है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी है और इसका जो आर ओमेगा होगा वो इक्वल होना चाहिए. वी मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा. जैसे केस में वी जो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज हाफ इंटू 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो रोटेशनल और उसका रेशियो पूछा है, तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इज 5/3. तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 5/3, ये के टोटल हो गया.
काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हमारा ये हो गया। तो रेशियो जो है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये रेशियो हो गया, ये हो गया हमारा हाफ टू 2/3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ इंटू mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 5/3। तो आंसर हमारा 2/5 आएगा, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है ना, इजी सा सॉल्यूशन है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 33। A solid sphere is rolling on a horizontal plane without slipping। सॉलिड स्फीयर है ना, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी हो रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है ना। तो इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो और हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। अगर इसका रेडियस r है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v है। ठीक, तो रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सेंटर ऑफ, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा। तो इट्स वैल्यू विल बी 2/5 mr² इंटू ओमेगा। और टोटल एनर्जी ऑफ द स्फीयर क्या होगा, हाफ mv² प्लस हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि होगा हाफ, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/5। तो ये हो गया हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर इंटू 7/5। ये हो गया इसकी टोटल एनर्जी। तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ टोटल एनर्जी का जो रेशियो है L बाई टोटल एनर्जी, ये हमारा होगा 2/5 mr² ओमेगा बाई हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर इंटू 7/5। तो हमारा जो आंसर आएगा, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो 4/7 ओमेगा हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी पूछा है इसने, तो यहाँ पे 4/7 ओमेगा की वैल्यू उन्होंने दी रखी है हमें π/22 ना। तो हम इसको जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 4/7 ओमेगा इज इक्वल टू 1/7, 7 कैंसिल कर दो, ओमेगा की वैल्यू 4 आ गई, 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू हमारी 4 है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 34। A light rope is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg। ये लाइट रोप है, 5 kg का हॉलो सिलेंडर है, इसकी मास m है, इसकी 5 kg दिया हुआ है। रेडियस 70 सेंटीमीटर, इसको अपन 0.7 मीटर लिख देते हैं, है ना।
इस पर रोप है, अब इस रोप को इन्होंने पुल किया है ऐसे यहाँ से with 52.5 न्यूटन फोर्स, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस क्या होगा? देखो अगर इसका ये है, रेडियस 0.7 है, तो इस पे ऑब्वियसली टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क क्या होगा? ये 52.5 न्यूटन फोर्स इनटू रेडियस 0.7, ये टॉर्क है। अब दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, सिंपल। तो इससे हॉलो सिलेंडर है ये, है ना? हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है तो वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। एम आर स्क्वायर बाई टू नहीं, एम आर स्क्वायर बाई टू सॉलिड का होता है, ये हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर होगा। यानी कि 52.5 इंटू 0.7 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एम इंटू 0.7 होल स्क्वायर इंटू अल्फा, जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 52.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.7, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट अल्फा की वैल्यू जो आएगी आपकी 15 रेडियन पर सेकेंड आएगी, सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर 15 होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। 35 क्वेश्चन। A solid sphere and a solid cylinder of same mass and radius are rolling on a horizontal surface without slipping. The ratio of their radius of gyration. अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना? सेम मास दिया हुआ है तो हम दोनों का सेम ही लेंगे अपन। और आई ऑफ द सॉलिड स्फीयर होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। अब इसको ये हो जाएगा एम के सिलेंडर होल स्क्वायर, ये होगा एम के स्फीयर होल स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर कर दो तो के सिलेंडर ये कैंसिल हो जाएगा, तो के सिलेंडर इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। ऐसे ही के स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जो हो जाएगा, एम कैंसिल कर दो, तो आर रूट ओवर 2/5 हो जाएगा, है ना? अब इन्होंने क्या बोला है, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर का रेशियो, यानी कि के स्फीयर बाई के सिलेंडर will be equal to r root over 2/5 divided by r upon रूट टू। तो ये हो जाएगा 2/√5, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 5। दिस इज अवर आंसर। आज यही एंड करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर और भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रोटेशन के। अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक्स में और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं पहले प्रायोरिटी में, तो आप मुझे पहले बता देना कमेंट सेक्शन में। नहीं तो रोटेशन मेरे पास हाई डिमांड है कि रोटेशन में थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, तो उसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है? तो वैसे मुझे ये बहुत ईजी लग रहे हैं। चलो एंड करते हैं।